दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेत्र वैज्ञानिक या फिर नेत्र चिकित्सक कैसे बनते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी आंखें। दोस्तों इस आंखों की वजह से ही हम सारी दुनिया की जो खूबसूरती है अपनी आंखों से ही देख पाते हैं। ऐसे में कई बार होता है कि हमारी आंखों में कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके लिए हम नेत्र चिकित्सक या फिर जो भी आई स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं उनके पास जाते हैं। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों को ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि एक आई सर्जन या फिर जो एक आँख के जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, सर्जन होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आई सर्जन या फिर एक नेत्र चिकित्सक या फिर नेत्र वैज्ञानिक कैसे बनते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि आई वैज्ञानिक यानी कि आई सर्जन कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक आई स्पेशलिस्ट या फिर आई सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको ऑर्थोमोलॉजी कोर्स को करना होता है। इस कोर्स को करके ही आप आगे चल के नेत्र चिकित्सक या फिर नेत्र सर्जन बन सकती हैं। दोस्तों बेसिकली ऑर्थोमोलॉजी की बात की जाए तो इसमें आपको आंखों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इसका सर्जरी कैसे किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आंखों में तो कैसे उसका इलाज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। और एक कैसे बनती हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है नेत्र चिकित्सक के लिए, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक आई सर्जन या फिर आई स्पेशलिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पास होना चाहिए आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट का, और कम से कम ट्वेल्थ में 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ साथ आपके पास एमबीबीएस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं ऑर्थोमोलॉजी के फील्ड में। तो ये सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ मास्टर डिग्री भी इसमें मांगी जाती है। मास्टर डिग्री के लिए आप एमएस कर सकते हैं या फिर एमडी कोर्स कर सकते हैं ऑर्थोमोलॉजी के फील्ड में। तो ये सारी डिग्री आपके पास होने के बाद ही आप बन सकते हैं आई स्पेशलिस्ट या फिर आई सर्जन आप बन सकते हैं। अब आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं यानी कि ट्वेल्थ से लेके एक आई सर्जन बनने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले अपना ट्वेल्थ पास कर ले। ट्वेल्थ में पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। जैसे अपना ट्वेल्थ पास कर लेते हैं देन आपको नीट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। नीट यूजी का एग्जाम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एग्जाम जैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना होता है। दोस्तों अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो एमबीबीएस कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल के भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन ऑर्थोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन ऑर्थोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये दो कोर्सेज होते हैं जो आप डिप्लोमा लेवल के होते हैं। आप बैचलर लेवल के आपके एमबीबीएस कोर्स होता है। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपको एमडी या फिर एमएस कोर्स की डिग्री लेनी होती है ऑर्थोलॉजी के फील्ड में ही। इसके बाद जैसे ही इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है वहीं कितना समय लगता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपको ट्वेल्थ पास करने के बाद अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो 1 साल आपको नीट की तैयारी में कम से कम लग जाएगा, 1 या 2 साल। इसके बाद कम से कम 5.5 साल का आपका एमबीबीएस कोर्स होता है। एमडी कोर्स की बात की जाए तो 2 साल का होता है। मतलब कम से कम 7 से 8 साल आपको देना पड़ता है अगर आप भी एक आई सर्जन या फिर आई स्पेशलिस्ट या फिर आई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही सारी एमडी कोर्स की डिग्री आने के बाद आप किसी भी फील्ड में जाके, किसी भी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में एक आई सर्जन या फिर आई वैज्ञानिक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आई सर्जन या फिर आई वैज्ञानिक का बनने का। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि अगर हम आई सर्जन या फिर आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो क्या क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और कितनी हमें सैलरी मिलती है। दोस्तों आप एक ऑर्थोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं जहां की सैलरी लगभग बात करें तो 15 से 16 लाख रुपए आप सालाना कमा सकते हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप एनटीसी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं जिसमें लगभग 22 से 23 लाख रुपए इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके साथ साथ ऑर्थोमोलॉजी सर्जन होते हैं जिनकी सैलरी लगभग 17 से 18 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके बाद क्लिनिकल असिस्टेंट होते हैं जिनकी सैलरी लगभग 4 से 5 लाख होती है। इसके बाद केमिकल कंसल्टेंट होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं। तो ये सारी जॉब आप पा सकते हैं अगर आप ऑर्थोमोलॉजी भी फील्ड में अगर आप बैचलर डिग्री लेते हैं या फिर डिप्लोमा लेवल की डिग्री लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आई सर्जन बनने का और बात कर लिया है सारी डिटेल्स में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक आई सर्जन या फिर आई स्पेशलिस्ट या फिर आई वैज्ञानिक बनने के लिए बेसिकली हमें कौन सा कोर्स करना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस इनका बनने का और कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।